गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल अश्वानी सर वेल्डर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वेल्डर थियरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका चैप्टर का नाम है आर्क एंड गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स टूल एंड एसेसरीज। मतलब आर्क वेल्डिंग में और गैस वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन कौन से उसके उपसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं, इसका विस्तृत जानकारी आप लोग को देंगे। पूरे वीडियो में बने रहें और यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जाऊंगा कि आर्क और गैस वेल्डिंग उपकरण और सहायक उपकरण का नाम और उसका प्रयोग, उपकरण और सहायक उपकरण के उपयोग का वर्ण, उपकरण जो उपकरण है और जो एसोसीरीज है उसके उपकरण का उस उपकरण का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। तो आइए इस पूरे वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें और कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो आज का जो टॉपिक है आर्क और गैस वेल्डिंग उपकरण, औजार और सहायक उपकरण, ये आपका टॉपिक है आज का। और इसके अंतर्गत अब मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, अध्ययन कराऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पहला जो आता है आर्क वेल्डिंग सीरीज में, आप देख रहे हैं एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। आप जो लोग वेल्डिंग करते हो या कहीं देखे होंगे, इस चीज़ को देखे होंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोड होल्डर। ये ब्रास का बना हुआ होता है। ये जो हैंडल ऊपर का है दबाने के लिए है, इसमें एक केबल लगी हुई है, ये केबल लगी हुई है, ठीक है। एक केबल लगी हुई है जिसको इलेक्ट्रोड होल्डर केबल के नाम से जाना जाता है। ये ब्रास का बना रहता है, जान लीजिए। एग्जाम में आता है तो पीतल का बना हुआ होता है, क्योंकि पीतल का बना होने के कारण एक गुड हीट एक्सटेंशन होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगाया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिस मशीन आर्क वेल्डिंग मशीन से एक केबल इलेक्ट्रोड होल्डर में जोड़ा जाता है, दूसरा केबल अर्थिंग टेबल में जोड़ा रहता है, जहां वेल्डिंग टेबल होता है या जिसको अर्थिंग केबल बोला जाता है। तो इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड होल्डर को प्रयोग कर दबाव पकड़ने के साथ साथ करंट को सप्लाई और आर्क बनाने में इसका मदद किया जाता है। तो ये बहुत खास इक्विपमेंट्स हैं आर्क वेल्डिंग की। दूसरा होता है अर्थ क्लैंप होता है। इसका नाम भी आप लोग सुने होंगे। ये अर्थ क्लैंप है। इसका प्रयोग जो मशीन से दो टर्मिनल निकलते हैं, वेल्डिंग मशीन से एक इलेक्ट्रोड होल्डर, एक इलेक्ट्रोड केबल, एक अर्थ केबल निकलती है जो अर्थिंग देने का काम करती है। वर्क पीस में या टेबल में अर्थिंग इसको दे के पकड़ लिया जाता है, जिससे कि करंट की सप्लाई चलती रहे। आप नेक्स्ट देखेंगे एक सी क्लैंप आपको दिख रहा होगा, सी जैसा होता है, इसलिए इसे सी क्लैंप बोला जाता है। जब हम देखिए स्क्रू है, एक डेड सेंटर, एक लाइव सेंटर है। इसको इसके द्वारा ऊपर नीचे घुमाया जाता है। इसमें होल्ड करके किसी भी जाब को टी ज्वाइंट बनाने के लिए या लैप ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सारे ज्वाइंट को, मतलब जाबों को पकड़ करके दोनों तरफ टाका मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सी क्लैंप बहुत उपयुक्त औजार है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए जो केबल की वायरिंग की, जो केबल बनाए जाते हैं, केबल जो इस दिख रहा है आपको फिगर में कि ये वायर का गुच्छा लगा हुआ है। इसमें पतले पतले तार इसमें लगा करके तैयार किए जाते हैं, जो इसके अंतर्गत ये जो केबल है इसके अंदर रहते हैं। ये तो ये दिखाया गया है, रिब्ड रबर कवरिंग ऊपर से लगाया गया है ताकि कोई करंट अपने हाथों में ना मारे। तो ये जो कापर का बना रहता है, ये कापर वायरिंग है, जिसको वायर बोला जाता है। वायर का गुच्छा होता है जिसको तैयार करके हम इलेक्ट्रोड होल्डर के केबल में या अर्थ केबल में लगाते हैं, जो मशीन से निकल कर आती है। और इसका बहुत अच्छा होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम रहती है। और ये देख रहे होंगे आप, ये लक्स का नाम सुने होंगे। ये कापर का बना होता है, ब्रास का जिससे बना कहा जाता है या कापर का कहा जाता है। आप लोग घर पे भी देखे होंगे, जो जिससे घर पे इन्वर्टर होंगे, इन्वर्टर में जो नट बोल्ट से कसा जाता है वो लक्स के नाम से जाना जाता है। या वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड होल्डर वाली केबल को मशीन में कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या अर्थिंग केबल को कसने में प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसको बोलते हैं लक्स। ये कापर का या ब्रास का बना रहता है। इसके बाद देखिए आर्क वेल्डन के ताबे केबलों की सिफारिश के केबल, यानी जो जो केबल होती है उसमें कितने से कितने एम्पियर तक की क्षमता होती है। तो आप देख लीजिए,
अलग अलग क्षमता की केबलें होती हैं, टेबल में दिया हुआ है, आप इजीली इसको अध्ययन कर सकते हैं। ये जो टेबल है इसमें देखिए केबल की लंबाई 24 mm, 21 mm, 19 mm, 18, 16, 15, 14, 13, 13 mm, 125, 125, 100, 75 एम्पियर, जैसे ये अलग अलग लंबाई से 0 से 15 mm का जो केबल होगी, और 24 mm केबल है तो 600 एम्पियर ले सकता है। 15 से 30 mm की लंबाई है तो 600 एम्पियर ले सकता है। 30 से 75 mm की लंबाई के तो 400 एम्पियर। पूरे टेबल को आप अध्ययन कर लीजिए, इसके हिसाब से आप करंट का सेटिंग कर सकते हैं और क्षमता है उसकी, करंट कितनी उसमें प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद आप अक्षीय स्टील गैस उपकरण के नाम के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। तो आर्क वेल्डिंग का ये जो सारा चीज़ था ये आर्क वेल्डिंग के सीरीज थे। आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग मशीन होती है उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर लगाया जाता है, एक अर्थ केबलिंग लगाया जाता है, एक ये सी क्लैंप का प्रयोग में लाया जाता है, और यहाँ पे एक वो लक्स लगाया जाता है जो ज्वाइंटों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, जोड़ने में प्रयोग, तार केबलों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग का सीरीज था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है अक्षीय स्टील वेल्डिंग उपकरण, अक्षीय स्टील वेल्डिंग उपकरण और उसके सहायक एसो सीरीज। तो पहले आप जान लीजिए कि उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन सिलेंडर होता है। उसको कैरी करने के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक सिलेंडर ट्रॉली होती है जिसमें सिलेंडर को चैन से बांध करके खड़ा अवस्था में ही लेके जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको फिगर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये फिगर है, इसमें आपको इजीली आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसको देखिए फिगर में दिख रहा है, एक ट्रॉली हुई, एक सिलेंडर है, एक बड़ा एक छोटा सिलेंडर है, एक ऑक्सीजन एक स्टील सिलेंडर है। इसको चैन से बांधा गया है। इसमें पूरा सेटअप ही है पूरा। देखिए इसमें एक ये बिल्डिंग गन लगा हुआ है, स्पार्क लाइटर ऊपर टांगा गया है, गॉगल चश्मा लटकाया गया है। पूरी बाकायदे पूरे सिस्टम के साथ इस ट्रॉली में पूरे सेटअप को बांध करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर हम इजीली वेल्डिंग कर सकते हैं। बहुत आगे इस विस्तृत जानकारी के लिए पूरे वीडियो में हमारे बने रहे। अगले वीडियो में इसको मैं बनाऊंगा गैस वेल्डिंग को कैसे वेल्डिंग किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे पहले उसको स्पार्क लाइटर से जलाया जाता है, कैसे आर्क फ्लेम बनाया जाता है, कितने प्रकार के फ्लेम होते हैं, आगे वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए 2 सिलेंडर है, एक एसिटिलीन होता है जो मैरून कलर का होता है, याद कर लीजिए। जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है C2H2 मैरून एसिटिलीन का सूत्र होता है। C2H2 जो मैरून कलर का होता है, जो ऑक्सीजन होता है ब्लैक कलर का होता है, O2 ब्लैक कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। तो ये खास बात है। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ एक आप इसको देखे होंगे, ये डबल स्टेज रेगुलेटर है जो ऑक्सीजन और स्टील सिलेंडर में होता है। दो गेज लगे होते हैं कि एक सिलेंडर प्रेशर गेज में सिलेंडर में कितनी गैस भरी है, एक वर्किंग प्रेशर गेज यहाँ दिखा रहा है कि कितने हमको वर्किंग प्रेशर पे काम करना है, उसको सेटअप करने के लिए होता है। यहाँ पे एक एडजस्टेबल स्क्रू लगी रहती है जिसको हमको रेगुलेटर को घुमाने के लिए काम में लाता है। सेटअप गैस को सेट करने के लिए कितना आउटपुट प्रवाहित करवाना है। उसके बाद नीचे एक देखिए यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ से RS जो राइट हैंड थ्रेड बने रहते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होगी तो राइट हैंड थ्रेड बने रहते हैं। जो राइट हैंड थ्रेड जो होते हैं ना भाई, वो मान के चलो कि जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जितने इक्विपमेंट्स जोड़ने वाले होते हैं राइट हैंड थ्रेड रहते हैं। जो एसिटिलीन सिलेंडर में जो होते हैं, जो रेगुलेटर लगाए जाते हैं, होस पाइप जोड़े जाते हैं, वो सारे लेफ्ट हैंड थ्रेड से बने होते हैं। तो ये सिलेंडर एक डबल स्टेज रेगुलेटर ये है जो ये मैरून कलर का होगा, C2H2 वाला मैरून कलर का होता है, और जो ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है वो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होता है। तो ये खास चीज़ें याद कर लीजिएगा। ये जिसका जो थ्रेड होता है ऑक्सीजन का वो राइट हैंड होता है, और इसका जो होता है लेफ्ट हैंड होता है स्टील रेगुलेटर का। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे ये इसका वो कनेक्टर है जो इसमें नट को कसा जाता है। इसमें होस पाइप को लगाया जाता है, होस पाइप लगा करके उसको क्लैंप से कस दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होस पाइप प्रोटेक्टर होता है। होस पाइप प्रोटेक्टर मतलब जो गैस है कि उल्टा ना जाए, ये वन वे होता है। इसमें से एक तरफ से गैस जाएगी, दूसरे तरफ से सोचे कि रिटर्निंग हो जाए तो नहीं हो जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्टर बोला जाता है। क्योंकि अगर रिटर्न फिर अंदर की तरफ सिलेंडर में आने लगेगी तो आग लगने का डर रहता है, जिससे बैक फायर कहा जाता है, या बैक फायर या फ्लैश बैक कहा जाता है। तो आग लगने का डर बना रहता है। तो लेफ्ट हैंड थ्रेड बना रहता है, उधर राइट हैंड थ्रेड बना रहता है, यानी ऑक्सीजन वाला ये रहता है और एसिटिलीन वाला लेफ्ट हैंड थ्रेड बना रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको अध्ययन करिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमको। उसके बाद से यहाँ पे
यहाँ पे एक आपको देखो ब्लो पाइप दिख रही होगी। ब्लो पाइप में आप ध्यान से देखिए, ये ब्लो पाइप है, ये ब्लो पाइप है। ये 120 डिग्री पे कोड़ा नोजल होता है, 120 डिग्री पे झुका रहता है। एग्जाम में आता है कि ब्लो पाइप का जो नोजल होता है कितने डिग्री पे रहता है, 120 डिग्री। और जो कटिंग जो होता है, और जो कटिंग करने वाला हो नोजल होता है 90 डिग्री पे होता है। और ये जो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 नंबर से शुरू करते हैं। जो 1 नंबर होता है वो हैंडल है, ये पकड़ने के लिए हैंडल होता है जो नर्लिंग किया हुआ रहता है। 2 नंबर है इनलेट कनेक्शन है, जो यहाँ से एसिटिलीन निकलती है, वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है 3 नंबर से। और ये जो ये 4 नंबर जो होता है ये कंट्रोल वाल है, जो एसिटिलीन को कंट्रोल करता है कितना एसिटिलीन हमको प्रवाहित करना है। 5 नंबर है जो इस ऑक्सीजन गैस को कंट्रोल करता है, वाल है खोलना बंद करने के लिए। 1 नंबर हैंडल है। इसके बाद 6 नंबर जो होता है मिक्सिंग चैम्बर है, इसमें एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है। उसके बाद जो 7 नंबर होता है ये नेक है, मतलब ये होस इसको नोजल बोला जाता है। वो नंबर प्लेट की मोटाई के ना सीट के मोटाई के हिसाब से उसका चयन किया जाता है। तो वो इस हिसाब से पूरा जो फिगर में देख रहे हैं पूरा 1 बाई 1 पार्ट का डिटेल्स मैं बता दिया आप लोगों को। कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर के हिसाब से जो सीट होती है उसके मोटाई के हिसाब से हम नोजल का चयन करते हैं। नोजल के चयन करने के हिसाब से हम करंट का सेटिंग गैस का फ्लेम का सेटिंग किया जाता है, प्रेशर का सेटिंग किया जाता है, कितना गैस कितना प्रेशर ऑक्सीजन रखना है, कितना प्रेशर एसिटिलीन रखना है, उसके हिसाब से सेटिंग किया जाता है। ये नोजल है, ब्रास का बना रहता है। अब देखिए, अब नोजल की साइज़ जो मैं बता ही रहा था वो आ ही गया है यहाँ पे कि प्लेट की मोटाई के हिसाब से नोजल का साइज़ लिया जाता है। तो प्लेट की मोटाई और नोजल का साइज़ जो है 0.8 जो मोटाई रहेगी प्लेट की, वो 1 नंबर नोजल का लगेगा। 1.2 रहेगा 2 रहेगा, 1.6 रहेगा 3 नंबर नोजल लगेगा, 2.54 रहेगा 5 नंबर नोजल लगेगा। ऐसे ही पूरे सीरीज में पूरा श्रेणी पूरा टेबल में बताया गया है। इसको आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नोजल का साइज ये आपको काम आती है जब एग्ज़ाम देने जाएंगे या कहीं पूछने के लिए काम आता है ये। इसके बाद गैस वेल्डिंग में हैंड्स टूल्स जो होते हैं वो डबल एंडेड स्पेनर होते हैं। इन स्पेनर जो खोलने व बंद करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। खोलने और बंद करने के लिए डबल एंडेड स्पेनर होते हैं, जो खोलने और बंद करने में प्रयोग में लाया जाता है। आप देख सकते हैं डबल एंडेड स्पेनर है, जो नट बोल्ट को कुछ क्षति होने से बचाने रोकने के लिए ठीक से साइज का स्पेनर प्रयोग में लाया जाता है। जो सिलेंडर को कहीं कहीं जो होसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाते हैं। ये डबल एंडेड स्पेनर जैसे यहाँ पे लगाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब देखो सिलेंडर की होती है, सिलेंडर की भी सिलेंडर को वाल को खोलने के लिए होती है। जैसे सिलेंडर वाल को खोलते हैं गैस निकल के सीधा रेगुलेटर में घुस जाती है। और लेकिन जो सिलेंडर की जब का प्रयोग करते हैं ना तो एक राउंड या आधा राउंड खोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोलते हैं। तो सिलेंडर चाबी का प्रयोग सिलेंडर की चाबी में सिलेंडर रेगुलेटर से गैस प्रवाह या होने मतलब गैस सिलेंडर से जो गैस को निकालने या बंद करने के लिए सिलेंडर की का प्रयोग में लाया जाता है। और सिलेंडर से चाबी को जब घुमाएंगे तो 1 राउंड या आधा राउंड ही घुमाएंगे, उससे अधिक नहीं घुमाते हैं, क्योंकि बाद में बंद करने में दिक्कत होती है। उसके बाद नोजल या टिप क्लीनर होता है। कभी कभी बिल्डिंग करते करते जो नोजल का जो छिद्र होता है जाम हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हम एल्युमिनियम का टिप क्लीनर प्रयोग में लाया जाते हैं, जिससे कि वो जो नोजल जो छिद्र होता है वो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए सॉफ्ट मटेरियल का प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए एल्युमिनियम का टिप क्लीनर प्रयोग में लाया जाता है। आगे फिगर में दिया होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रैकिंग किया जा रहा है। क्रैकिंग करने का मतलब कि हम जब हम सिलेंडर वाल को खोलते हैं और तुरंत बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, ताकि जो उसमें कचरा घुसा रहता है वो निकल जाता है, उसको क्रैकिंग बोला जाता है, सिलेंडर क्रैकिंग बोला जाता है। क्रैकिंग, इसको याद कर लीजिएगा। टिप क्लीनर का प्रयोग जो नोजल के छिद्र जाम हो जाने के बाद टिप क्लीनर से जो गैस की सप्लाई बराबर नहीं हो पाती है, तो इस टिप क्लीनर के द्वारा हम टिप गैस उसको हम साफ़ करते हैं। साफ़ करके जो उसमें कचरे होते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक छिद्र से जब ये अलग अलग साइज़ के जो टिप क्लीनर बने हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे साइज़ के अवेलेबल होते हैं। उसको हम टिप क्लीनर के द्वारा साफ़ करते हैं। उसके बाद क्रैकिंग कर देते हैं ताकि उसको धूल मिट्टी लगी हो निकल जाए और हमारा जो नोजल है साफ़ हो जाए और गैस की सप्लाई एकदम बिना रुकावट के साथ अच्छे से आने लगे। टिप को साफ़ करने से पूरा सही ड्रिल का चयन करना था, छिद्र में आर पार हो तो नीचे घुमाए बिना उसे चलाए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
स्पार्क लाइटर का प्रयोग देखो, स्पार्क लाइटर इसमें दिखाया गया होगा आपको फिगर में, मैं बता दूं यहाँ स्पार्क लाइटर है। ये फ्लिंट कांच बना रहता है, एक फ्लिंट पत्थर होता है, उसके ऊपर ऊपर रगड़ा जाता है, इससे चिंगारी निकलती है। तो फ्लिंट का पत्थर के ऊपर जब हम जैसे रगड़ते हैं उसमें चिंगारी निकलती है, और गैस का जब हम स्टील गैस को खोल के उसके सामने रखते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेती है। और देखिए गैस को सिलेंडर से गैस जब निकलती है उसको जलाने के स्पार्क लाइटर ही प्रयोग में लाया जाता है, ना कि कोई माचिस ना कोई तिल्ली का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो आग लगने का डर रहता है। उसके बाद चिपिंग हैमर का प्रयोग में लाया जाता है। देखिए आप चिपिंग हैमर आप देख रहे होंगे, ये वो स्पार्क लाइटर है, ये चिपिंग हैमर है। तो स्पार्क लाइटर से हम गैस को जलाने में प्रयोग में लाया जाता है। चिपिंग हैमर से जो उसके ऊपर स्केल लगे रहता है उसको साफ करने में हम चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वायर ब्रश होता है, जानते हैं ब्रश का काम क्या होता है। ब्रश कई टाइप के होते हैं। वायर ब्रश का हम वेल्डिंग के क्षेत्र में उसके ऊपर जंग डस्ट या कचड़े धूल लगे रहते हैं, वायर लगे रहते हैं, उसको साफ करने में, स्लैग को धूल को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये MS का बना रहता है वायर ब्रश, और ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगे रहते हैं। उसके बाद चिमटा होता है, आप देख सकते हैं टंक्स का, जिसको हम बोले जाते हैं टंक्स। जब धातुओं को वेल्डिंग करने के बाद जब गर्म हो जाती है तो उसको हाथ से नहीं छुआ जाता है, तो हाथ जल जाएगा, इसके लिए टंक्स का प्रयोग में लाया जाता है। टंक्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक को गर्म धातुओं को ले जाने में मदद करती है, तो इसलिए टंक्स का प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो कोई भी स्टूडेंट नया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। मेरा सिलेबस चालू हो गया है वेल्डर थियरी की, और आप लोग इसमें पूरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अध्ययन करें इसके माध्यम से एक एक पॉइंट को, और नोटेट करें, रजिस्टर में अपना बना ले, फाइल बना ले, नोटेट करते रहें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं मुझे कि सर ये दिक्कत है, मैं आपको उसको पूरा विधिवत सॉल्यूशन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। नए वीडियो के लिए फिर उपस्थित होंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।